माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं लेकर आया हूं जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बाबू। तो यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन किया जाता है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन किया जाता है। तो बाबू आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आप लोग को संस्कृत में क्या बाबू, संस्कृत में आज आप लोग को संस्कृत में भारतीय संस्कार क्या बाबू, आज आप लोग को भारतीय संस्कारा का सब्जेक्टिव होने वाला है। क्या बाबू, सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक, सब्जेक्टिव क्या, तो आप लोग को आज सब्जेक्टिव होने वाला जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यह चैप्टर से पूछा जाता है बाबू। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, देखिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था। देखिए बाबू कितना लाजवाब है कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था। तो आप इसे आंसर दे सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको आंसर आप उतार सकते हैं, उत्तर भी दिया हुआ है। क्या बाबू, शिक्षा संस्कारों अक्षराम उपनयन वेदरम के शांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। ठीक, अक्षराम में अक्षर लेखन अंक लेखन बच्चा को अक्षराम होता है। अक्षर आराम में बच्चों को अंक लेखन सिखाया जाता है, अंक लिखने के लिए सिखाया जाता है बच्चे को। ठीक, उसके बाद बाबू जानिएगा उपनयन संस्कार में होता है कि गुरु के द्वारा शिष्य अपने घर में लाना होता है। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने क्या करता है बाबू, घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य अपने नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। वे सब नियमों को ब्रह्मचारी व्रत में समाहित होते हैं, इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो गया, आप इसे उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बाबू आप अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, एकदम आप लोग को लाजवाब क्वेश्चन लगेगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, बताइए। हमारे जो जीवन चल रहा है उसमें संस्कार का क्या महत्व है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपको एकदम लाजवाब है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग का स्क्रीन पर छप चुका होगा, बताइए कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। इसे अथवा में पूछा का बाबू कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या उपयोगिता है। इसको अथवा में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, इस उतारिएगा, उत्तर में क्या कहता बाबू, हमारे जीवन में संस्कार का व्यापक महत्व है। हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है बाबू, व्यापक महत्व है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। प्राचीन संस्कृति का अगर हमें ज्ञान करना हो तो किसे मिलेगा बाबू, वो संस्कारों से मिलता है। सभी संस्कार मानव अवगुणों को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। हमारा दोष को दूर करना है तो संस्कार को, अगर दोष को, अगर आप लोग को गुण आप में लाना है तो आपको संस्कार देखना होगा, बहुत एक जरूरी होता है बाबू। मनुष्य अब कहता है मुख्य अवसरों पर संस्कार का मनुष्य को अनुशासित करता है। मुख्य अवसरों पर आप देखते हो कि लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो संस्कार का एकदम काम होता है। तो यही हमारे जीवन में महत्व होता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू। ठीक, तो देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिएगा बाबू, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग को लाजवाब क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। अब देखिएगा बाबू, अगला जो है बाबू, शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब है। शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। देखिए शैशव संस्कार पर प्रकाश डालने के लिए बोलता है, तो आंसर आप लोग लिखिएगा बाबू। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। ठीक, भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा गया तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। लेकिन संस्कार खाली पूछा कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो वो 5 भागों में बांटा गया था। ठीक, 5 भागों में विभाजित किया गया है। शैशव संस्कार, इसमें दूसरा संस्कार आता है। जो शैशव संस्कार है बाबू, इसमें आपको दूसरा संस्कार आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, इस संस्कार के तहत जात कर्म, नामाकरण, बाहर निकालना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म, कर्ण विच्छेद इत्यादि संस्कार संपन्न किया जाता है। कहने का मतलब होता है बाबू, इस संस्कार के अंतर्गत
जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, उसके बाद ये वाला जो संस्कार दूसरा का जो संस्कार होता है, इसमें जात कर्म, नामकरण, अन्न ग्रहण और बच्चा को जो विसौरिया के बाद निकाला जाए उसमें, और उसमें एक होता है वो चूड़ा कर्म और कान विच्छेद जिसमें कान छेदा जाता इत्यादि संस्कार के अंतर्गत संपन्न किया जाता। तो ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है बाबू, तो आप लोग इसे उतार लीजिएगा, यहाँ से आपको एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, देखिए उपनयन संस्कार का वर्णन करिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। उपनयन संस्कार का वर्णन करिए। क्या कहूँ करा, उपनयन संस्कार का वर्णन करे करा। देखिएगा आप लोग एकदम आसान भाषा में इसको आंसर बताइएगा। देखिएगा बाबू, उपनयन संस्कार एक शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक, पूछेगा उपनयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो बोलिएगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, जहां शिष्य नियमों का पालन करते हुए अपना अध्ययन करता है। ये आपको पढ़ाए थे ना, अभी ना संस्कार में पढ़ा रहे थे, तो ये आपको उपनयन संस्कार होता है बाबू। ठीक, ये आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, अथवा इसको कह सकते हैं किसान संस्कार का वर्णन करें। ठीक, किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है, इसमें अथवा पूछती है कि किसान संस्कार का वर्णन करें। ठीक, तो देखिएगा किसान संस्कार में गुरु गृह के प्रथम क्षौर कर्म होता है। किसान संस्कार के अंतर्गत गुरु के घर में बच्चों को प्रथम क्षौर कर्म यानी मुंडन होता है। ठीक, मुंडन किया जाता था। यहाँ गोदान का मुख्य कर्म होता है कि इसलिए साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया बाबू। अब आप लोग को देखिएगा, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। ठीक, तो चलिए आप लोग को लास्ट नंबर क्वेश्चन एकदम लाजवाब होने वाला। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन, मनुष्य के जीवन में संस्कार क्या क्या उपयुक्त है, अथवा पूछ ले कि मनुष्य के जीवन में संस्कार का क्या उपयुक्ता है, तो आंसर में लिखिए बाबू, संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। ठीक, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कारों में मुख्य पांच प्रकारों में बांटा गया। 16 संस्कार तो होते हैं, 16 संस्कार कितने प्रकार के, तो 16 प्रकार के, लेकिन इसमें बांटा गया है 5 भागों में। संस्कारों कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया, लेकिन पूरा कितने प्रकार के हैं, तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 3 जन्म पूर्व वाले संस्कार, जो 3 जन्म से पहले हो जाता है वो संस्कार। 6 संस्कार होता है जो शैशव संस्कार कहते हैं। फिर 5 जो संस्कार होता है वो शिक्षा संस्कार होता है। एक होता है विवाह के संस्कार कह सकते हैं। एक होता है जो गुरु के गृह स्तर तथा मृत्यु के अंतनुष्ठित संस्कार, जो मृत्यु के बाद होता है उसको हम लास्ट संस्कार का यानी 16 संस्कार उसी को कहा जाता है। तो चलिए बाबू, आप लोग को इतना एकदम समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा बाबू ये आप लोग को क्वेश्चन लाजवाब लगा होगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बाबू।